नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद श्रीमती रेखा राय चंदन राय, वार्ड नंबर 4, बेटे का नाम हर्ष राय का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। हर्ष राय ने कहा, मैं गरीबों की सेवा भाव करता हूं, बाद में जा जाकर प्रशासन की योजना का गरीबों को लाभ दिलवाता हूं। जन्मदिन के उपलक्ष्य में गरीबों को जाकर केक वितरण करूंगा, मेरी यही मंगल कामना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्षद श्रीमती रेखा राय चंदन राय, मंडल अध्यक्ष प्रमोद सिंह परमार, सुरेश भास्कर, रवि राय, सुनील गोस्वामी, अमृतलाल शाकिर, रहीश खान, नंदू भाई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये मेरे दोस्तों का प्यार और स्नेह जो आपको यहाँ दिख रहा है, आप देख सकते हो कितने लोगों की तादाद है। इनके लिए आधी रात में मैं खड़ा हूँ, ये मेरे लिए आधी रात में खड़े हैं। भगवान की दुआ से ये लोग मेरे संग हमेशा रहेंगे और मैं इनके संग हमेशा रहूँगा। जन्मदिन के उपलक्ष्य में किस तरह का संकल्प लिया आपने? क्या संकल्प यही लिया है कि स्वच्छता पे ध्यान दिया जाएगा और खाने को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाएगा। जितना भी हो वितरण करके किसी भूखे का पेट भरा जाएगा। क्या रणनीति बनाई है आगे करके, किस तरह से आगे खाना वाना बांटने की? आगे की राजनीति यही है कि सुबह जितने भी मान लीजिए मेरे 100 से 150 जो केक कटेंगे, उन सारे केकों को गरीबों में मैं बांटने जाऊंगा, वितरण करेंगे गरीब बच्चों। उन अभी इनके संग खुशियां मनाऊंगा, कल सुबह उनके संग खुशियां मनाऊंगा। कहाँ पे जाके बांटने का प्लान बनाया? अभी आनंद नगर में जो भी बस्ती है बंजारों की, उसमें मोती हिल पे जो बस्ती है उनकी, उसमें रेशमपुरा के बगल में जो बस्ती है उसमें, मतलब जितनी भी 15 ग्वालियर विधानसभा में गरीबों की जगह जगह बस्तियों, उन जगह जगह बस्तियों पे जाके बच्चों के संग अपना खुशियाँ मनाएं। और भाई क्या कुछ संदेश युवाओं को देना चाहते हैं इन सब माध्यम से? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि ग्वालियर में स्वच्छता मंत्री जी चला रहे हैं उसको माने। ये गर्मी ज़रूर पड़ रही है पर कम से कम गाड़ियाँ चलाएं, कम से कम एसी चलाएं जिससे प्रदूषण कम हो और देश में और ग्वालियर में वातावरण बिल्कुल सही रहे। अच्छा, जो लोग कई ऐसे शौक में कई पैसा उड़ा देते हैं और उल्टे सीधे तरीके से अपना बर्थडे मनाते हैं, उन लोगों को क्या नसीहत देना चाहते हैं? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि पैसे कमा के उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, बांटना बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी गरीब का अगर आप पेट भरते हो उसमें आपको दुआएं मिलेंगी, उड़ाने से आपको सिर्फ बद्दुआएं ही मिलेंगी। और आपके वार्ड में भी काफ़ी गरीब बस्तियाँ हैं, उनकी तरफ भी आपने किस तरह का ध्यान देंगे? आप उनको किस तरह से उनकी मदद करना चाहते हैं आप? मैं अभी भी उनके घर पे जाता हूँ, मेरे बाद में ही रहते हैं। मैं उनसे समस्याएं पूछता हूँ। जिनके गरीबी रेखा के कार्ड नहीं, उनके गरीबी रेखा के कार्ड बनवाते हैं। जिनके मजदूरी कार्ड नहीं, उनके मजदूरी कार्ड पे ध्यान देते हैं। मृत्यु होने के बाद मंत्री जी के द्वारा CM जी के कोटा में से हम उनको पैसे दिलवाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे बाद में मरगदा के बगल में आग लग गई थी। पूरा मरगदा की एक घर में आग लगी थी जिसमें जलन, उसमें 25,000 रुपये पिताजी के द्वारा मंत्री जी ने दिए, उसमें मदद करी। ये रजत है, इसी के घर में आग लगी थी। ये मेरा भाई है रजत पाल, इसके घर में आग लगी थी। इसके घर में 25,000 रुपये मंत्री जी ने दिए। आगे भी इस तरह की क्या आपकी गतिविधियाँ जारी रहेंगी लोगों की मदद करने? बिल्कुल रहेंगी, हमेशा रहेंगी। मैं तो अपने पिताजी से सीखा ही ये हूँ कि सिर्फ दुआएं लेना, बद्दुआएं किसी की नहीं लेना। गरीबों से आना अच्छी दुआएं तो कोई दे ही नहीं सकता, तो उसी मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, उसी पर चलूँगा। ठीक है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए QMT न्यूज।